लखनऊ में फीस माफी को लेकर के विधानसभा के घेराव की करते हैं। अधिवक्ता इस वक्त विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। विधानसभा के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। विरोध प्रदर्शन के जरिए सीएम से फीस माफी की मांग करेंगे। तो दरअसल फीस माफी को लेकर के बीते कुछ दिनों से आवाजें जोर शोर से उठ रही थी और अब फीस माफी को लेकर के विधानसभा का घेराव हो रहा है। विधानसभा के बाहर अधिवक्ता ये घेराव कर रहे हैं। संदीप हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप, अधिवक्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन और विधानसभा का घेराव? आप सही व्यवस्था सही तरीके में हो, बस उसकी जरूरत होती है। संदीप, आवाज आ रही है? आपको सुन पा रहे हैं आप? कहीं से आया, कोई किधर से आया? जी 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 बिल्कुल जब्बार जी। जी संदीप, ये विरोध प्रदर्शन और विधानसभा का घेराव अधिवक्ताओं के जरिए फीस माफी को लेकर? जी बिल्कुल जब्बार, आपको बता दें लगातार जिस तरह से देखिए सभी स्कूल कॉलेजेस बंद चल रहे हैं, उसमें फीस माफी को लेकर लगातार अभिभावकों के साथ साथ अब वकील का एक समूह भी जो है वो सड़कों पर उतर आया है, जिसको लेके आज लखनऊ के विधानसभा पर वकील पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ वकील भी मौजूद हैं। लगातार यहाँ पे पुलिस फोर्स लगाई गई है। यहाँ पर हमारे साथ जो वकील मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मांग है उनकी, किस तरह से आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा है कि ये विषय बहुत पहले से, जब लॉकडाउन आया इसके बाद जब हर वर्ग पे आर्थिक समस्या पैदा हुई, अधिवक्ता भी कहीं ना कहीं अभिभावक है, उनके भी बच्चे हैं। और अधिवक्ता स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आज तक अधिवक्ता ने स्वार्थ में कभी भी सड़क पर आने की और अपने शासन प्रशासन को, अपने अगुआ को, मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को बताने के लिए और कभी अजीब व्यवहार नहीं किया है। और इस आर्थिक मार में जब देखा कि जनता की इस जायज़ बातें ऊपर तक पहुंचाने में वो सामान्य नागरिक, सभ्य नागरिक फेल हो रहे हैं और असफल हो गए हैं, तब अधिवक्ताओं को उठना पड़ा। अपने बार एसोसिएशंस में हमारे यहाँ डिस्कशन हुआ, वो भी अभिभावक हैं, वो आते थे क्लाइंट के रूप में, किसी रूप में, कहे सर आप लोग कुछ करिए, आप लोग व्यवस्था में रोज जीते हैं, हम लोगों के लिए, सबके लिए, अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए। क्या सर मांगे हैं, किस तरह से देखते हैं फीस में क्या होना? जो मैं संक्षेप में आपको कह सकता हूँ इस मौके पर, वो ये हैं कि या तो 3 महीने की फीस माफ़ कर दी जाए। वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है, बिजली बिल से लेके बहुत सारी बातें, लेकिन तत्काल में सिर्फ एक बात कही जा रही है जिसमें हर जाति धर्म का व्यक्ति, और मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, उनके जैसा संजीदा इंसान ढूंढे नहीं मिलेगा। लेकिन ये चीज़ हम लोग के संज्ञान में विभिन्न स्रोतों से आई कि उनके साथ, उनके बीच भी बैठे तमाम लोग और शासन प्रशासन के उच्च पदस्थ लोग, उन लोगों ने उनको अंधेरे में रखा है। इस इतने बड़े इस विषय को उनके तक जाने नहीं दिया ठीक से, और इससे उनको अलोकप्रियता प्राप्त हो और उनके विरुद्ध तमाम षड्यंत्र प्रारंभ हो सके इस प्रदेश में, इसका भी प्रयास इसमें छुपा हुआ है। कब तक आप हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभिभावक हैं पूरे प्रदेश के, बहुत ही हृदय और भावना प्रधान व्यक्ति हैं, उनके संज्ञान में सही तथ्य जाएं कि एक एक जाति धर्म का व्यक्ति जो उनका नागरिक है प्रदेश का, वो एक अभिभावक पीड़ित है तो 5-6 लोग पीड़ित हैं, एक बच्चा पीड़ित है तो 4-6 लोग उसके रिश्तेदार दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ कहीं भी रह रहे हैं, वो भी पीड़ित हैं। तो इस बात को पहुंचाना तो जाहिर सी बात है कि जबार आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो वकील यहाँ पर खड़े हैं, इनकी जो अपनी मांगे हैं, जो अपना प्रदर्शन है वो फीस को लेकर है। उनका साफ तौर पे कहना ये है कि जो फीस है उसमें कमी की जानी चाहिए। सीएम के संज्ञान में ये तमाम तरह की बातें नहीं है, जिसको लेके आज ये लोग अपना हजरतगंज चौराहे पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने पीछे में आपको पुलिस बल भी दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से वकीलों को प्रदर्शन को लेकर यहाँ पे एक पूरी तरह से पुलिस बल मजबूत तैनात किया गया। आप देख सकते हैं पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, बैरिकेटिंग करी गई है, यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ खड़ी करी गई हैं, जिसमें यहाँ से उनको प्रदर्शन करने के लिए जब वो आते हैं तो यहाँ से उनको इको गार्डन पर ले जाया जाएगा। हालांकि तमाम जो वकील हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए। हालांकि इनको ये अपना जो प्रदर्शन है ये विधानसभा पे करना था, लेकिन विधानसभा के आसपास जाने से पहले पुलिस ने तमाम तरह की बैरिकेटिंग लगा दी है, जिसको लेकर ये लोग अभी हजरतगंज चौराहे पर मौजूद हैं। संदीप, विधानसभा के बाहर या हजरतगंज चौराहे पर यह विरोध प्रदर्शन है, मगर क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री के कार्यालय को किसी तरह का कोई ज्ञापन इन लोगों ने सौंपा है या मुलाकात के लिए कोई वक्त मिला है या किसी किस्म का कोई संवाद ये लोग कर पा रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए जब्बार आपको बता दें, इन्होंने अभी ऐसा कोई ना ही ज्ञापन सौंपा है। साफ तौर पे सभी वकीलों का कहना यह है कि हमें अपने इस मामले को, फीस वृद्धि के जो मामला है इसको मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना है। मुख्यमंत्री को इस संज्ञान के बारे में बताया नहीं गया है, जिसकी वजह से फीस में कटौती नहीं हो चुकी है। देखिए सेंट्रल बार एसोसिएशन के जो भी अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे कहना यह है कि जब स्कूल ही नहीं खुले हैं तो फीस आखिर किस बात की। उनका कहना यह है कि फीस को हम पूरी माफ करने की बात नहीं करते हैं, लेकिन फीस में 40 से 50% की कटौती करी जाए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान देखिए कहीं ना कहीं से तमाम लोगों के रोजगार गए हैं, तमाम लोगों के पास एक आर्थिक संकट खड़ा हुआ है, जिसके पास इनकी मांग है कि पेरेंट्स जो हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, स्कूल वालों से, कि फीस को माफ किया जाना चाहिए, लेकिन स्कूल वाले किसी भी तरीके से पेरेंट्स के साथ खड़े होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर आज एक बड़ा जो आंदोलन है वो हजरतगंज लखनऊ में किया जा रहा है, जिसमें तमाम सेंट्रल बार एसोसिएशन के जो वकील हैं वो यहां पर पहुंचेंगे अपनी मांगों को लेकर। शांतिपूर्वक उनका प्रदर्शन है। उनका साफ तौर पे कहना यह है कि हमको पता है कोविड-19 चल रहा है, उसके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम अपना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद पूरे है मामले को और लेकर जाहिर सी बात है कि वो उनको प्रदर्शन करने से रोक भी रही। संदीप, इस पूरे मामले को लेकर के बात तो शिक्षा विभाग तक भी पहुंची होगी, शिक्षा मंत्रालय तक भी पहुंची होगी। मंत्रालय का या शिक्षा विभाग का इस पूरे मामले में कोई दखल, किसी तरह का कोई आश्वासन अब तक सामने आया? बिल्कुल जब्बार, अभी किसी भी तरह का विभाग का ना ही कोई दखल सामने आया है। अभी सिर्फ जो यहाँ के वकील हैं वो अपनी मांगों को लेकर एक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि इसमें हमारे साथ साथ तमाम ऐसे अभिभावक भी शामिल हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं से चाहते थे कि स्कूलों की फीस को माफ किया जाना चाहिए। एक बड़ा समूह है जो हाईकोर्ट से निकल के यहाँ तक आ रहा है और उनका साफ तौर पे कहना यह है कि अगर फीस माफी नहीं की जाती है तो एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे, जिसकी जिम्मेदार जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार होगी। अभी हम अपना एक शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, उसको देखने के बावजूद आपको बता दें, आप निगाह बना करके रखें, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के